हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शिवरात्रि 2025 कब है और कब कब पूजा का समय रहेगा, और क्या शिवरात्रि का सीधा संबंध भगवान शिव और पार्वती विवाह से है, इस विषय पर भी छोटी सी जानकारी दूंगा। तो शिवरात्रि जो है सामान्य, अगर हम देखें, सामान्य जानकारी अगर देखें तो शिवरात्रि कब मनाई जाती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं और पुस्तकों में भी पढ़ते हैं या जनरली वीडियो के माध्यम से भी जानते हैं कि फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष जो चतुर्दशी है तिथि, उसमें शिवरात्रि मनाई जाती है। शिवरात्रि का सीधा सा संबंध है मध्य रात्रि से। तो रात का जो समय है, मान लीजिए सुबह त्रयोदशी है लेकिन वह समाप्त हो गई है, और रात्रि के समय में मध्य रात्रि जो है उसमें चतुर्दशी है, तो वही शिव पूजा का सही सटीक समय रहता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस वर्ष 2025 में जो हम शिवरात्रि मनाएंगे इसके बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो मेरे पास पंचांग है, इसमें श्री महाशिवरात्रि, वैसे तो शिवरात्रि हर महीने मासिक शिवरात्रि आती है, हर महीने कृष्ण पक्ष चतुर्दशी मासिक शिवरात्रि जिसे कहते हैं आती है, लेकिन महाशिवरात्रि जो है यह वर्ष में एक बार ही आती है। और इस बार जो पंचांग में देखें तो 26 तारीख को लिखी गई है, 26 फरवरी 2025 को। अब इसमें एक बात पुस्तकों में लिखी गई है कि 4 प्रहर की पूजा होती है। तो 4 प्रहर का सीधा सा संबंध, सामान्य भाषा में इसको अगर आप समझें और सीखें, तो सूर्यास्त का जो समय है वहाँ से जो रात्रि है उसके 4 टुकड़े कर लेना। जो 12 घंटे लगभग समय रात्रि का होता है, वैसे तो रात्रि और दिन 12-12 घंटे प्रतिदिन नहीं रहते हैं, कभी रात बड़ी होती है तो कभी दिन बड़ा होता है। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, सर्दी के दिनों में जो है दिन छोटे होते हैं और रात्रि बड़ी होती है। तो इस बात को समझना भी ज़रूरी है। लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है वह मैं आपको बता रहा हूँ कि 4 प्रहर की जो पूजा है, तो महाशिवरात्रि मेरे पास जो पंचांग है उसमें क्या लिखा है, प्रथम प्रहर जो है 26 तारीख को लिखी है महाशिवरात्रि, क्योंकि त्रयोदशी तिथि जो है सुबह 11:08 पर ही समाप्त हो जाएगी। तो ये बात भी आप थोड़ी सी इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं कि 13 तिथि जो है, त्रयोदशी तिथि सुबह समाप्त हो जाएगी 11:08, तो फिर उसके बाद जो है चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि 27 तारीख को सुबह 8:55 तक रहेगी। तो सुबह 11:08 26 तारीख को महाशिवरात्रि शुरू होगी, अर्थात चतुर्दशी जो है तिथि शुरू हो जाएगी, तो शिवरात्रि इसी दिन मनाई जाएगी। और 8:55 जो है, तो रात जो है 26 की रात्रि है उसी को लेना है, 26/27 बीच की मध्य रात्रि। 27 की सुबह 8:55 के बाद फिर कोई स्थिति नहीं है, तो शिवरात्रि 26 को मनाई जाएगी। सीधी सी बात है, सभी को पता है। अब 4 प्रहर हैं तो कहाँ से, इसमें क्या लिखा है, शाम को 6:30 बजे से लेकर, क्योंकि यहाँ सूर्यास्त का समय इस पंचांग में 6:31 लिखा गया है, तो पहला प्रहर शाम को 6:31 से 9:39 तक लिखा है, 39 मिनट। दूसरा प्रहर रात्रि को 9:40 से मध्य रात्रि के बाद 12:47 तक लिखा है। तीसरा प्रहर मध्य रात्रि के बाद 12:48 से 27 की सुबह 3:55 तक लिखा है। और चौथा प्रहर जो लिखा है वह 27 तारीख की सुबह जल्दी 3:55 से लेकर 27 तारीख की सुबह 7:04 तक। अब 7:04 पर क्या हो रहा है कि सूर्योदय हो रहा है इस पंचांग के हिसाब से, इस शहर में, जहाँ का पंचांग है उस शहर में।
तो ये 4 प्रहर पूरे हो गए, रात्रि पूरी हो गई इसमें। तो जो रात्रि है उसके 4 टुकड़े हैं 4 प्रहर। अब इसमें जो मध्य रात्रि जो है वहाँ पर शिव का अभिषेक विशेष किया जाता है। निशित काल जिसे कहा जाता है वह मध्य रात्रि होता है और उसमें ही भगवान शिव का विशेष अभिषेक किया जाता है। उसका समय क्या है? रात्रि 12:14 से 1:04। कहने का तात्पर्य यहाँ AM समय अगर देखें तो 27 तारीख हो जाएगी, लेकिन 26 की रात्रि ही इसे कहेंगे, तो बुधवार की रात्रि ही कहलाएगी। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष बुधवार की रात्रि 12:14 से 1:04 का जो समय है, इसमें भगवान शिव की विशेष पूजा होगी। अब यहाँ पर एक बात और लिखी है, रात्रि के जो 4 प्रहर हैं, प्रथम प्रहर जो है उसमें दूध द्वारा शिव जी का अभिषेक करें और उनके ईशान स्वरूप का ध्यान करें। ईशान स्वरूप का ध्यान करें। ओम ईशानाय नमः, इस प्रकार के मंत्र भी शास्त्रों में दिए गए हैं। फिर दूसरे प्रहर में दही द्वारा उनका अभिषेक करें और अघोर स्वरूप, भगवान शिव के अघोर स्वरूप का ध्यान करें। तीसरे प्रहर में घी द्वारा वामदेव स्वरूप का ध्यान करें और चौथे और अंतिम प्रहर में शहद द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें और सद्योजात स्वरूप का ध्यान करें। तो इस प्रकार से ये बातें लिखी गई है, लेकिन हमें इतना अंदर नहीं उतरना है भगवान शिव को क्या पसंद है। सबसे बड़ी बात तो आपकी श्रद्धा और सरलता, व्यक्ति में कितनी सरलता है। दिखावे में अगर पूजा करेंगे तो वह पूजा कभी भी सफल नहीं होती। बहुत से लोग दिखावा करते हैं, बड़े बड़े पूजा के अनुष्ठान करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी पूजा करते हैं और फिर उसका दिखावा भी करते हैं। तो जहाँ आडंबर आ जाता है, शिव वहाँ प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान शिव को तो है सिंपल सी पूजा अगर आप करेंगे तब भी लाभ मिलेगा। केवल आप एक लोटा भर के जल नियमित चढ़ाते हैं तब भी लाभ मिलता है। भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप अगर शिवरात्रि को करते हैं, रात्रि जागरण विशेष लिखा है, शिवरात्रि का सीधा सा मतलब है कि रात को जगो और भगवान शिव के किसी भी मंत्र का जाप करते रहो और निशित काल जो है उसमें अभिषेक करो जो आपके पास है। पंचामृत है तो पंचामृत के साथ, और दूध दही घी शक्कर शहद अलग अलग है तो उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। मंत्र अगर आपको कोई नहीं आए तो ओम नमः शिवाय से भी अभिषेक कर सकते हैं। पुष्प आप कोई भी चढ़ा सकते हैं। वैसे शास्त्रों में बहुत सारे पुष्प ऐसे भी लिखे हैं जो भगवान शिव को प्रिय नहीं है, लेकिन जो आम बाजार में जो पुष्प उपलब्ध हो जाते हैं, मंदिरों के बाहर आप जाते हैं तो वे सब भगवान शिव को आप चढ़ा सकते हैं। चाहे गुलाब का पुष्प हो, चाहे गेंदे का पुष्प हो, चाहे मोगरे का हो, चढ़ा सकते हैं। कुछ पुष्प ऐसे हैं उनको, जैसे शायद चंपा का है या ऐसे कुछ पुष्प हैं उनको वर्जित लिखा है, तो वहाँ पर उस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन मंदिरों के बाहर जनरली पुष्प लेने कहाँ जाएंगे, मंदिरों के बाहर ही जाएंगे। वहाँ अधिकतर गुलाब का पुष्प मिलेगा, गेंदे का पुष्प मिलेगा या मोगरे का मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भगवान सिंपल पूजा से भी प्रसन्न हो सकते हैं। तो महाशिवरात्रि पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है। अब यहाँ जो लिखा है कि भगवान, बहुत सी बार हम कहते हैं कि भगवान को तुलसी ना चढ़ाएं, ये ना चढ़ाएं, वो ना चढ़ाएं, तो ये केवल आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, क्योंकि आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ केवल जल भी चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, केवल दही भी होगा आपके पास शुद्ध, उसको भी चढ़ा देंगे, तब भी भगवान शिव प्रसन्न होंगे, लेकिन आपकी श्रद्धा बड़ी हो। श्रद्धा नहीं है और केवल दिखावा करेंगे तो वह पूजा किसी काम की नहीं होगी। अब यहाँ सबसे बड़ी बात क्या आती है कि 4 प्रहर की जो पूजा है, तो बहुत से लोग 26 तारीख को व्रत भी करेंगे, शिवरात्रि का दिन भर व्रत करेंगे, बहुत से लोग उपवास करेंगे। तो फिर वापस भोजन कब करें? तो नेक्स्ट डे सूर्योदय होने के बाद 7 सवा 7 जैसे ही बजती है, 27 तारीख की सुबह होती है गुरुवार, तो उस दिन आप सुबह जो है उसको बोलते हैं पारण आप कर सकते हैं। नेक्स्ट डे सुबह 1 घंटे के बीच में कर सकते हैं, 7:15 से 8:15 के बीच में आप कर सकते हैं। वैसे भी शुभ का चौगड़िया रहेगा तो 1-1.5 घंटा तो रहेगा ही, तो उसमें आप पारण सुबह जल्दी कर सकते हैं। और
दिन भर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो दवाई चाहे तो ले सकता है, अगर व्रत कर रहे हैं तब भी दवाई ले सकते हैं। और कोई फ्रूट्स हैं, फल हैं या अन्य कोई जैसे शेगार आप कर सकते हैं, जिससे व्रत ना टूटे, ऐसा भोजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं शिवरात्रि की विशेष बात, जहाँ एक बात सुनने में आती है कि यहाँ पर शिव और पार्वती, माँ पार्वती का विवाह, इस उपलक्ष्य में हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो ऐसा अगर हम शिव महापुराण में पढ़ेंगे तो वहाँ मार्गशीर्ष मास लिखा हुआ है, विवाह का महीना। और उसमें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो भगवान शिव और सती के विवाह में भी अलग महीना लिखा हुआ है, उसको भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। शास्त्र शिवरात्रि है तो शिव महापुराण का कोई न कोई अध्याय तो पढ़ें, तो आपको वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ मिलेगी। तो विवाह इस दिन नहीं हुआ था। अब वास्तव में क्या हुआ था, तो यहाँ लिंग जो है, शिवलिंग है, उसका प्रकट होना लिखा जाता है शास्त्रों में। और सबसे पहले इसकी पूजा ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव ने, शिव की पूजा जो है, लिंग की पूजा जो है, ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने की थी। तो यहाँ पे शिवलिंग का जो प्राकट्य है उसको विशेष देखा जाता है। अब एक और बहुत बड़ी बात, अगर कहीं कहीं आप शास्त्रों में ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे धर्म सिंधु को आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो वहाँ शिवरात्रि को माघ मास महाशिवरात्रि, ध्यान से नोट करिए, बड़ी काम की बात बता रहा हूँ। हमारी जो भारत सरकार की कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी है, अब हम शिवरात्रि तो फाल्गुन मास में मना रहे हैं, लेकिन जो हमारे भारत के बड़े बड़े ज्योतिषी हुए हैं सन 1955 में ही, जिसमें एक तो मेघनाथ साहा वैज्ञानिक भी हुए हैं, उन्होंने लिखा है माघ मास। अगर आप उस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उसके 178 पेज से यह स्थितियाँ शुरू हो जाएगी, लिखी हुई मिलेगी आपको, सारी जानकारी आपको मिलेगी। वहाँ महाशिवरात्रि पर्व जो लिखा है माघ मास, ध्यान से सुनिए, माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी, त्रयोदशी की रात्रि या रात्रि में चतुर्दशी आए, तो उसको लिखा है। अब हम फाल्गुन में मना रहे हैं, तो ये भी एक गड़बड़ हो गई। और धर्म सिंधु को भी ध्यान से पढ़ेंगे तो जहाँ माघ मास शुरू होता है, उस माघ मास में कृष्ण पक्ष में ही शिवरात्रि लिखी हुई है। तो जो भारत के बड़े बड़े विद्वान हैं उनको भी इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग जानकार हैं लेकिन बताते नहीं हैं कि शिवरात्रि वास्तव में कब होनी चाहिए। तो शास्त्रों में वैसे अगर वास्तविकता देखें तो माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में शिवरात्रि, महाशिवरात्रि मनाना विशेष लिखा है। फाल्गुन मास में वहाँ पर नहीं लिखा है। लेकिन फिर पुराणों में भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ फाल्गुन मास भी लिखा है। तो हम पुराणों को भी सत्य मानते हैं। तो हम कहाँ जाएं? बहुत सी बार बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती है जिसमें आप घबरा जाते हैं। वैसे आपने तो ये बात पहली बार सुनी होगी कि माघ मास में मासिक शिवरात्रि होती है, महाशिवरात्रि कैसे होती है। लेकिन धर्म सिंधु को आप ध्यान से पढ़ेंगे, जो भारत का सबसे विशेष ग्रंथ है, उसी के आधार पर हम पर्वों का निर्धारण करते हैं। उसमें जो माघ मास की जो पूरी सारणी है, माघ मास पूरा जो चलेगा, उसमें कृष्ण पक्ष में महाशिवरात्रि लिखा है। निर्णय सिंधु में भी मिलेगा आपको, माघ मास के बारे में लिखा हुआ मिलेगा। ये दो ग्रंथ बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और इनको ज्योतिष शास्त्र में विशेष माना गया है। इसी के आधार पर हम सारे मुहूर्त भी देखते हैं, सारे जो पर्व हैं इसी आधार पर मनाते हैं। तो जो आपका जो ऋतुओं का निर्धारण है, उसके अलावा त्योहारों का जो निर्धारण है, सारी स्थितियां जो है हम इन ग्रंथों से देखते हैं, धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु। और जो भारत सरकार की प्राचीन पुरानी, आज से प्राचीन तो क्या कहें, लेकिन पुरानी 1955 की कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी है, उसमें जो बड़े बड़े ज्योतिष विद्वान, जिसमें एनसी लहरी जैसे विद्वान हैं, एनसी लहरी के बिना तो हम ज्योतिष कर ही नहीं सकते। आज की तारीख में जितने भी ज्योतिष की जो गणनाएं होती है वे सारी टेबल ऑफ एसेंडेंट एफेमेरिस से होती है और वो सारी एनसी लहरी जी की लिखी हुई है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, उन्होंने उस पुस्तक में लिखा है, मेघनाथ साहा जी ने लिखा है कि माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है। तो उसको समझना भी जरूरी है। और विद्वानों को, जैसे मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मैं इसमें क्या राय दे सकता हूँ, लेकिन बड़े बड़े जो विद्वान हैं
उन्होंने ऐसी बातें लिखी है और जो भारत के अच्छे जानकार हैं उनको भी इस विषय को पढ़ना चाहिए या पढ़े हैं, इस बारे में उन्होंने देखा है, तो उसको वास्तविक स्थिति क्या है लोगों के सामने उसको लाना चाहिए, ताकि हम तिथि और पर्वों को, कोई भी तिथि पे कोई पर्व मना रहे हैं तो उसको सही समय पर मना पाएँ, और जो हमारी जो वास्तव में जो फल जहाँ मिलना चाहिए वहीं मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि भगवान ने साफ कहा है कि मेरी पूजा आप कहीं पर भी बैठकर कर सकते हो, किसी भी समय में कर सकते हो। ये पंचांग, ये मुहूर्त, ये सारी चीज़ें तो बहुत बात की है। जब धरती बनी होगी तब तो ये सारी चीज़ें होगी ही नहीं। कागज़ भी अभी आया है। तो लोगों ने पहले जो लिखते थे, शिलाओं पे लिखते थे, फिर धीरे धीरे ताम्रपत्र या जो भी जहाँ भी लिखते थे, वो सारी स्थितियाँ हैं। लेकिन शुरुआत में तो ये सारी स्थितियाँ थी नहीं। धीरे धीरे सारी गणनाएँ शुरू हुई, फिर उसके बाद कैलेंडर भी बने, पंचांग भी बने। पंचांगों में भी 5 अंग बहुत बाद में आए। सारी स्थितियाँ धीरे धीरे प्रचलन में आई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर तो यह कहते हैं कि मेरी पूजा आप कभी भी, किसी भी तिथि की आवश्यकता नहीं, कभी भी कर सकते हो। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ है। तो कुल मिलाकर उद्देश्य हमारा यही होना चाहिए कि इस महाशिवरात्रि पर्व को हम बड़ी श्रद्धा के साथ मनाएं और बड़ी सरलता के साथ मनाएं, किसी दिखावे में और आडंबर में ना पड़ें, और भगवान शिव का ध्यान करें। जैसा भी मंत्र आपको आता है, भगवान शिव की अगर आप पूजा करते हैं तो चतुर्दशी, 13 की रात्रि को, 26 की रात्रि को 4 प्रहर जो मैंने बताए हैं उसमें आप अलग अलग विधि जो मैंने बताई है, दूध, दही, शहद, घी, वो भी आप कर सकते हैं। और भगवान शिव की उपासना जितनी श्रद्धा से करेंगे उतने आपको अच्छे रिजल्ट इस शिवरात्रि पर मिलेंगे। और अगर आपके परिवार में किसी प्रकार का कष्ट है, दुख है, तो उसका भी समाधान होगा। आक के पुष्प चढ़ा सकते हैं, बिलपत्र भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। अभी गन्ने जो है, गन्ने का भी अगर आप रस भगवान शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो बहुत फ़ायदा मिलता है, उससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। शक्कर चढ़ाने से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कुशा जो दाब है, कुशा होती है, घास होती है, उसको जल में मिला के और उस कुशा के जल का स्नान कराते हैं शिवलिंग पर, तो उससे उस समय में 4 प्रहर जब भी आपको समय मिले, कुशा होती है। एक तो दूब होती है, दूब तो आप जानते हैं खेतों में लगती है दूब, गार्डन में भी दूब लगती है। एक होती है कुशा, पूजन में काम आती है। उस कुशा को थोड़ी सी मात्रा में जल में मिला के उस जल को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। तो अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो, बार बार बीमारी आ रही है, तो कुशा मिश्रित जल को शिवलिंग पर चढ़ाने से लाभ मिलता है। रुद्राभिषेक करवा सकते हैं आप। तो श्रद्धा अनुसार काम करें और बड़ी सादगी से काम करेंगे तो यह शिवरात्रि आपके लिए बहुत अच्छी जाएगी और इसके रिजल्ट आगे तक आपको मिलते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।